आप हमारी ये बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, टाइम है शरीर का। हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। अब वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी, उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। तो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं है। एक दो मित्र थे, जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, ऐसे आगमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी। जो पाप कर्म करता था, एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं। पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगलमय विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।